H1 में टाइम की वैल्यू डाल दो। तो आपको निकालना है कि H1, तो H1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाफ जी ले लेते हैं 10, टी हो जाएगा 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 5 इंटू 64। कितना होता है 5 इंटू 64? 4 पंजे 320। तो जो ऊपर वाला स्टोन है, ठीक है, या फिर बॉल है, ऊपर वाला बॉल नीचे आएगा 320 पे, तो नीचे वाला ऊपर कितना जाएगा, 400 में से 320 निकाल दो, तो एच टू कितना हो जाएगा आपका, 80 मीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि द बॉल, दिस टू बॉल विल बी मीट एट टाइम, आफ्टर टाइम 8 सेकंड, at height 80 मीटर, और फ्रॉम टॉप इट इज 320 मीटर। टॉप से 320 मीटर पे और बॉटम से 80 मीटर पे दोनों मीट होने के चांसेस है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। अब नेक्स्ट वाला एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, आप देखिए, आपने जगलर देखा होगा, जगलर। जगलर पता है आपको क्या होता है? क्या होता है जगलर? जगलिंग मतलब कौन सा इवेंट होता है, जगलिंग मतलब कौन सा इवेंट होता है बताओ। हम्म, ठीक है। अब देखिए, आपको वैसे जगलिंग का भी एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि कुछ बॉल ऊपर फेंक रहा हूं मैं, ठीक है, तो कुछ मैक्सिमम हाइट तक जा रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं दूसरा बॉल फेंकूंगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं तीसरा बॉल फेंकूंगा। इस तरह से अगर कुछ बॉल फेंकते रहे सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बाद, और हाइट दी है कि इसके हाइट के ऊपर वो बॉल जाना नहीं चाहिए कोई भी बॉल, तो हम कितने बॉल फेंक सकते हैं, इस तरह का भी एग्जाम्पल हम इसमें तैयार कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स कितने फेंक सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं डिक्टेट करता हूँ एग्जाम्पल। लिखोगे? बुक है आपके पास? हाँ लिखो। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लार्ज नंबर ऑफ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सक्सेसिवली, 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 such that, successively such that next ball, next ball will thrown when, मतलब नेक्स्ट बॉल हम कब छोड़ेंगे, when previous one will be at maximum height, when previous will be at maximum height, and height is 5 मीटर। मान लेते हैं हाइट कितनी है, 5 मीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल थ्रोन पर मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल थ्रोन पर मिनट। 1 मिनट में हम कितने बॉल फेंक सकते हैं आपको बताना है।
क्वेश्चन समझ में आएगा, पहले बता दो। क्या है क्वेश्चन में, आगे इसलिए नहीं खड़ा रहता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर फोकसिंग आता है कैमरा, तो बोर्ड का ब्लर हो जाता है इसलिए। देखो, क्या होता है कि अगर मैंने इस तरह से लिया, देखते हैं क्या होता है, ब्लर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, मैं दिखना चाहिए। एग्जाम्पल की तरह मैं थोड़ा सा समझा के देता हूँ आपको, देखो क्या होगा। देख, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ अभी। चलो, अब देखो यहाँ से एक बॉल फेंका ऊपर ऐसे मान लेते हैं, बहुत डिले आता है वीडियो में, तो क्या होगा, इस तरह से कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पर ही समझा देता हूँ। देखो, ये सपोज ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल फेंका और ये मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, ये हाइट दी है 5 मीटर। जब ये पहला बॉल यहाँ पे जाएगा, तब दूसरा बॉल ऊपर फेंका जाएगा, बराबर है। अब वो नीचे आएगा, नीचे आते आते ये ऊपर, तो ऊपर जाएगा। जब ये दूसरा बॉल ऊपर जाएगा, तब तीसरा बॉल फेंका जाएगा ऊपर, और ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आने लगेगा इस तरह से। तो जगलर की तरह कंडीशन है नहीं है ये सब नो। हाँ, अब इसको देखो, पहले थोड़ा सोचो क्या है। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि इतने वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा उसको 5 मीटर पे जाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट आपको दी है। पहला बॉल कितने टाइम में या फिर कितने वेलोसिटी से फेंकने के बाद वो हाइट एच पे जाएगा। तो क्या इक्वेशन है आपका, हाइट निकालने के लिए, इस हाइट पे जाने के लिए एच हाइट लेता है। एच की वैल्यू आपको दी है, हाइट कितनी है, 5 मीटर है यहाँ पे। जी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे आप। देखो यहाँ पे यू दिया है, कितने वेलोसिटी से फेंकना है पता चलेगा, वी आपका जीरो हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच, बराबर है। करेक्ट और नॉट। तो आपका क्या मिलेगा, वी तो जीरो हो जाएगा, यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एच मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, देखो, वी जीरो हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी, जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है। बोलो यार, एक कोई तो भी माइक ऑन रखना है, एग्जाम्पल चल रहे तो वो थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए इसके ऊपर। एग्जाम्पल ऐसे नहीं होते खाली पढ़ा करो। तो क्या होता है, जी आपका क्या है, निगेटिव रहेगा हमेशा, एच पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, और यू का साइन निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, वी तो आपका जीरो है, जीरो माइनस यू स्क्वायर, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच आएगा, लेकिन 2 जी एच तो माइनस साइन आना चाहिए, बट माइनस साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, निगेटिव है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन के साथ। तो अगर आपको ये इक्वेशन विद साइन कन्वेंशन लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, -GH। ठीक है, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। हाँ, अब u कितना मिला आपको, अंडर रूट ऑफ 2 GS। अब इसमें से मुझे बताओ, 2 आपको पता है, g पता है, और h भी पता है, h मतलब मैक्सिमम हाइट। तो आप u इनिशियल वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से फेंकेंगे वो पता हो जाएगा आपको, u इज इक्वल टू कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू h है आपका 5, कितना आता है बताओ, फटाफट कैलकुलेशन करो, कितना आता है बता दो, कितना आता है, u इज इक्वल टू 5, 5 दूने 10, 10 10 100, अरे अंडर रूट ऑफ 100 कितना होगा, 10 होगा ना। हाँ, 10 आएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड से आपको बॉल फेंकना पड़ेगा, एक बॉल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब उसने क्या बोला है, जब पहला बॉल ऊपर जाएगा तब दूसरा बॉल छोड़ेंगे, मतलब पहला बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब दूसरा बॉल छोड़ेंगे। तो पहले बॉल और दूसरे बॉल के बीच में कितना टाइम रहेगा, टी टाइम रहेगा, बराबर है ना। हाँ, डिस्टेंस दिया है, टाइम निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे टाइम निकालने के लिए।
यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इससे भी निकल सकता है, वो कैलकुलेशन के लिए बढ़ जाएगा, और सिंपलर इक्वेशन से भी टाइम नहीं निकालना है ना हमें, वी यू जी पता है। हाँ, ये सिंपल इक्वेशन ये भी लगा सकते हैं, उससे भी लगाएंगे तो वही आएगा, मैं लगे तो आपको टैली करके दे सकता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी होता है, तो साइन कन्वेंशन के साथ मैं लिखता हूँ, अभी देखो क्या हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लो अभी, v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी आ जाएगा, ये v हो जाएगा जीरो, u कितना है आपका 10, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, g हमेशा निगेटिव होता है 10, t हो जाएगा, तो t कितना मिलेगा आपको 1 सेकंड। करेक्ट और नॉट। हाँ, अब अगर ये 1 सेकंड मिलेगा, अब दूसरे इक्वेशन से भी सॉल्व करके देखते हैं, देखो यस कितना है आपका, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के हिसाब से, हाफ जीटी स्क्वायर के हिसाब से, देखो यस ऊपर है मतलब 5 हो जाएगा, प्लस यू आपका कितना है 10 इंटू टी, ये क्या रहेगा आपका माइनस हाफ, जी कितना है आपका -10 ले लिया, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 10 टी और -5 टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये, 5 से डिवाइड कर दो, 1 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, टी की वैल्यू 1 ही मिलेगी आपको, देखो t-1 टी प्लस 1 इसका रूट बनेगा, ये सॉल्व किया है ना आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रूट क्या मिलेंगे, टी के दो मिलेंगे, t+1 t-1, या फिर t-1 t-1 दो मिल सकते हैं, दोनों देखो कैसे होगा, t-1 इंटू t-1 करके देखो कितना आ जाता है, ऐसा करेंगे ना, t यहाँ पे लिखो, t -1 क्या हो जाएगा, t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी -2t आ गया, -1 इंटू -1 इज +1 आ गया, ठीक है। तो कितने रूट बनेंगे, दो, मतलब दो आएंगे इसका, तो इसका हो जाएगा t-1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, देख के करो, टी स्क्वायर -2t प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, मतलब t-1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो t इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 सेकंड, वही मिला है आपको जो यहाँ पे मिला है, करेक्ट और नॉट। हाँ, तो यही चीज है, तो ये इक्वेशन थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए हमने शॉर्टेस्ट इक्वेशन यूज किया है। अब t इज इक्वल टू 1 सेकंड मिला है, मतलब 1 सेकंड पे हम कितने बॉल फेंकते हैं ऊपर, एक बॉल, बराबर है कि नहीं है। अब स्पीकर ऑन करो पहले, देखो 1 सेकंड के बाद एक बॉल फेंकते हैं, बराबर है ना, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि जब पहला बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब हम दूसरा बॉल फेंकेंगे, मतलब 1 सेकंड में एक बॉल फेंकते हैं, दूसरे सेकंड में दूसरा बॉल जाएगा, तीसरे सेकंड में तीसरा बॉल जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला बॉल जब तक 5 मीटर पे जाता नहीं है तब तक हम फेंकते नहीं है, और 5 मीटर पे जाने के लिए पहले बॉल को कितना टाइम लगता है 1 सेकंड, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड बॉल को जाने के लिए और 1 सेकंड लगेगा, तीसरे बॉल को जाने के लिए और सेकंड रहेगा, तब जाके चौथा बॉल फेंकेंगे, जब चौथा बॉल 1 सेकंड में ऊपर जाएगा तब पांचवा फेंकेंगे, बात समझ में आ रही है, यस और नो। हाँ, तो 1 सेकंड में एक बॉल फेंक सकते हैं, तो 1 मिनट में कितने बॉल फेंकेंगे वो निकाल सकते हैं, 1 बॉल इज टू 1 सेकंड, ऑब्वियसली, तो x बॉल इन 1 मिनट, तो हम निकाल सकते हैं 1/x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 मिनट को हम 60 कर देते हैं, 1/60, तो x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा 60 बॉल्स, कितने बॉल फेंक सकते हैं हम 1 मिनट में, 60 बॉल, मतलब अगर जगलर ने सोचा कि मुझे 1 मिनट में एक बॉल फेंक, 1 सेकंड में एक बॉल फेंकना है, तो वो 1 मिनट में कितने बॉल थ्रो करेगा फटाफट फटाफट, 60 बॉल थ्रो करेगा। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। अब एक क्वेश्चन लिखिए और, a particle thrown vertically upward, particle thrown vertically upward, its velocity at half of the maximum height, its velocity at
half of the maximum height, half of the maximum height is 10 meter per second, is 10 meter per second. Then find the maximum height attained by it. Then find the maximum height attained by it. क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला है उन्होंने? A particle thrown upward and at half of maximum height, its velocity is 10 meter per second. Then find maximum height attained by particle. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नो? नहीं आया? देखो यहाँ पे मैं डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करके देता हूँ सॉल्यूशन। देखो ये ग्राउंड है, सपोज यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट पकड़ लेते हैं, मैक्सिमम हाइट एच, कैपिटल एच, ठीक है। यहाँ तक बॉल को जाना है, जब इसको थ्रो करेंगे ऊपर तभी तो जाएगा, करेक्ट और नॉट? हाँ। अब देखो इसको कितने वेलोसिटी से थ्रो किया यहाँ पे दिया नहीं है, तो मान लेते यू वेलोसिटी से फेंका है। जब वो हाफ चला जाता है, हाफ मतलब कितना होगा, h/2, करेक्ट और नॉट? हाँ, तो h/2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बताओ? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पकड़ेंगे इसकी कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो तो उसने क्या बोला है, यहाँ पे अगर इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो जब तक इनिशियल पता नहीं चलेगी तब तक हम हाइट नहीं निकाल सकते, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें इक्वेशन पता है, क्या होता है हाइट, और इक्वेशन ये होता है u इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2gh होता है ना, ठीक है। तो h क्या मिलेगा आपको, u स्क्वायर बाय 2g। इससे पहले हमने देखा था, डायरेक्टली देख लो ये, यस और नो? ये ध्यान में रखना है, वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन होता है u स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है, तो हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से सॉल्व किया था, करेक्ट और नॉट? बार बार वही नहीं कर सकते एक एक इक्वेशन डाल के, तो डायरेक्टली ध्यान में रखो कि मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन होता है u स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पे हमें क्या पता नहीं है, h निकालना है, h निकालना है, लेकिन u पता नहीं है, तो कैसे करेंगे फिर? तो पहले सबसे पहले बात क्या करनी पड़ेगी हमें, अरे यार क्या करनी है हमें सबसे पहले, हाइट निकालनी है, तो उसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, जी तो पता है, यू पता करना है। अब देखो हम इस इंटरवल में देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला है कि ये v वाला जो है, v हमारी 10 मीटर पर सेकंड है, हाफ में, हाफ हाइट पे, तो हम इस इंटरवल में इसको फाइनल पकड़ लेते हैं, इसको इनिशियल पकड़ लेते हैं, यहां से u निकल सकता है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दी है। तो क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, यहाँ पे बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g h/2। ये किसको नहीं समझा बताओ, हाफ वाले डिस्टेंस के लिए इक्वेशन लगाया मैंने ये, यस और नो? हाँ। अब देखो v दिया है, v कितना है आपका बताओ, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये जाएगा 100 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, जी एच बचेगा।
बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? यहाँ पे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? तो पुट करो वहां पे, क्या आ जाएगा देखो, 100 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी यू स्क्वायर बाय 2g, बराबर है। तो जी जी गेट कैंसल, तो बचेगा यहाँ पे 100 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2। कैसा हम लोग, हाँ अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो, यू की वैल्यू कितनी आती है वो देखो। देखो यहाँ पे 100 माइनस यू स्क्वायर और दूसरे साइड में है माइनस यू स्क्वायर बाय 2, तो ये यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, कितना बचेगा, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, 100 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2 प्लस यू स्क्वायर। हाँ बताओ कितना आएगा। बोलो। अरे 200 बाई 3, 3 कहां से आया भाई, कैसे, देखो क्या किया तुमने, इस साइड में क्या है माइनस यू स्क्वायर बाय 2 है, ये माइनस यू स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा उस साइड में, 100 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, अरे प्लस कहां से होगा, माइनस यू स्क्वायर बाय 2 है ना उस साइड में, साइन नहीं दिख रही क्या आपको, देखो ये क्या है माइनस लग रहा है ना यहाँ पे, हाँ देख, देखो कर लेते हैं। ये देखो इधर ध्यान दो, माइनस यू स्क्वायर आपने क्या किया, माइनस को इधर लेके आए, यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे किया, अरे हाँ या ना, हाँ। तो मैं क्या करता हूं अभी देखो, यहाँ पे 100 प्लस, यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस यू स्क्वायर बाय 2 है, तो कितना बचेगा, यू स्क्वायर बाय 2 माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस यू स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे यार क्या कैलकुलेशन करते हो आप, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर कितना आएगा, अरे वाह, हाँ तो माइनस यू स्क्वायर बाय 2 उधर भेज दो, कितना आ जाएगा, इतना, ये करने से अच्छा है कि एक वेरिएबल एक साइड में लेके जाओ, ये मैंने जो इक्वेशन किया हुआ है सेम ही आ रहा है, क्या आएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 100 आएगा, यहाँ पे देखो माइनस यू स्क्वायर बाय 2 आएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 100 आएगा, करेक्ट और नॉट, हाँ। तो देखो मैंने नीचे किया हुआ है वही सिंपलेस्ट इसमें, क्या करते हो पता नहीं, 100 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2, तो माइनस यू स्क्वायर उधर लेके जाएगा तो हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर बाय 2 प्लस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 यू स्क्वायर, तो आपका बचेगा यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 100 होगा, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी रही है इसकी 200, अब 200 रही आपकी यू स्क्वायर की वैल्यू, एच आपको निकालना है, यहाँ पे एच में यू स्क्वायर की जरूरत थी आपको, तो पहले इक्वेशन में पुट कर दो, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, एच इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 2g, करेक्ट,
जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, तो 20 हो जाएगा। 20 मतलब कितना आ जाएगा 5, कि 10 आएगा रे, 10 आएगा सॉरी, 10 मीटर। तो हाइट कितनी रहेगी 10 मीटर हाइट पे जाके, समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो? हाँ, तो ये होगा 10 मीटर हाइट पे वो जाएगा अगर उसकी वेलोसिटी हाफ में 10 मीटर पर सेकंड होती है तो। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखो। देखो, अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग, अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग, बॉडी फ्रीली फॉलिंग लिख रहे हो कि नहीं? बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम द रेस्ट has a velocity v, has a velocity v, देखो, a body freely falling from the rest, body freely falling from the rest with a velocity v, uh, sorry, has a velocity with नहीं, has a velocity v, has a velocity v, after its fall, after its fall through height h, through height h, to height h, the distance it has fall down, the distance it has fall down, so that its velocity become double, so that its velocity become double। पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन किसको समझ में आया, उसका मीनिंग मुझे बता दो मराठी में समझ के। बताओ मीनिंग क्या है उसमें, बोलो। हाँ, हाँ, उसको क्या कर दिया, ड्रॉप किया, हाँ फिर मतलब जब वो नीचे h डिस्टेंस पे आता है तब उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, मैं डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऊपर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। हाँ, अब रेस्ट से छोड़े तो अब जब वो नीचे आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, उसने बताया h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बराबर है? यस और नो? अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? हाँ, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v हो जाती है, तो उसने क्या बोला है, जब वो उसकी वेलोसिटी नीचे आएगा, और तो यहाँ पे कहीं तो भी हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 2v हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस जो है x ट्रेवल करता है, इतना मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो इतना ट्रेवल करता है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2v पे। क्लियर है? तो x निकल आएगा तो x को h में ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब उसने मुझे बता, फाइनल सेंटेंस मैंने क्या बताया था आपको, फाइंड द डिस्टेंस इट हैज फॉल डाउन, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टू वेलोसिटी पे। तो चलो ठीक है, ले लेते हैं।
तो करो इसको, अभी इक्वेशन अप्लाई करो। यहाँ पे वेलोसिटी v हो रही है तो इसके लिए पहला इक्वेशन अप्लाई करो, बाद में इसको अप्लाई करो। तो पहला इक्वेशन बताओ क्या बनेगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बनेगा। हाँ, तो देखो इस इंटरवल के लिए इक्वेशन लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बनेगा। अब देखो यहाँ पे v कितना है आपका, v दिया हुआ है, v स्क्वायर वैसे रख देते हैं। u कितना है, 0 है, तो माइनस 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2g निगेटिव रहेगा, h भी निगेटिव रहेगा, वो नीचे आ रहा है। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, h और g निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2gh होगा ये। तो ये मिला हमें पहला इक्वेशन पहले इंटरवल के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखो, आगे देखो, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 2v, ये भी कर सकते हो, इंटरवल में कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली अगर यहाँ से यहाँ लेना है, ये भी आप x ले सकते हो। अगर यहाँ पे x लेना है तो ये भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया h और इसको कुछ अलग से नाम दे दिया h2, मैं दोनों करवा के दूंगा आपको, यहाँ पे h1 दोनों से आ जाता है। ये भी सिंपलेस्ट मेथड में मिलेगी, डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको एड ऑन करने के लिए। देखो अब ये टोटल डिस्टेंस 2v पे लेना है, तो 2v पे लेना है तो ये इंटरवल हो जाएगा। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा बताओ। जो मैंने बाद में x लिया हुआ है उसके लिए आप h1 से भी सॉल्व कर सकते हो। पहले h1 निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट ये ले लें। बताओ, दिख रहा है आपको इंटरवल, दिख रहा है मैंने जो यहाँ पे कॉलम निकाला हुआ है। अरे ऐसा ना बोलो तो कोई। अरे इक्वेशन क्या इक्वेशन बनेगा वो देखो, यहाँ पे मैंने x लिया है, साइड में एक x लिया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो x करेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा जब उसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी, तो कितना लिखा है मैंने, x लिखा है। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसके लिए इक्वेशन बताओ ना क्या बनेगा। हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बोलो बराबर है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी यहाँ पे, 2v, तो 2v स्क्वायर आएगा इसका। हाँ, वेलोसिटी हो गई यू वी स्क्वायर, मतलब 2v, फाइनल वेलोसिटी 2v है तो इसलिए 2v स्क्वायर माइनस 0, यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, इसके लिए इज इक्वल टू 2gx हो जाएगा। करेक्ट और नॉट। अब यहां से आपको वी स्क्वायर की वैल्यू पता है, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्टली आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितना होगा ये, 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g x हो जाएगा। तो x क्या मिलेगा आपको, 4v स्क्वायर अपॉन 2g। करेक्ट और नॉट। तो v स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h पता है आपको, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4, वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh अपॉन 2g। तो क्या हो जाएगा, 2g के कैंसिल, तो x कितना मिलेगा, 4h। मतलब कितना नीचे आएगा वो, 4 टाइम्स h नीचे आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मुझे बताओ h1 की वैल्यू कितनी होगी। h1 की वैल्यू कितनी होगी, h1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अरे यार, x, अरे x की वैल्यू टोटल कितनी है बताओ, 4h है, और x h1 के ऊपर कितनी वैल्यू है, h है। h1 की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस h। हाँ, x में से h निकाल दो, h1 मिलेगा ना, तो x माइनस h मतलब कितना हो जाएगा, 4h माइनस h कितना आ जाएगा। करेक्ट। तो h1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x माइनस h। देखो ये पूरा का पूरा x है, यहां से लेके यहां तक ये x है,
और यहां से ये माइनस कर दो इतना वाला एच, तो आपको क्या मिलेगा, H1 मिलेगा ना। तो ये आएगा आपका 4H माइनस एच दैट इज 3H। तो दो पॉइंट के बीच में, मतलब जहां पे वेलोसिटी v है, v2 टू v तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3H, और टॉप से कितना करेगा, 4H। दोनों आंसर है इसमें। क्लियर है? हाँ, तो भी वही आंसर आता है। तो भी आपको 3H आंसर आता है, 3H आता है वहां पे आंसर, क्योंकि आप H1 निकाल रहे हैं ना। ठीक है, करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निकाल सकते हो। देखो इनिशियल कितना है, v है, फाइनल कितना है। हाँ देखो, कर देख लेते हैं। 2v² मतलब 4v² आएगा, माइनस v² इज इक्वल टू कितना आएगा, 2gh1 आएगा। यस और नो? हाँ। अब 4v² माइनस v² कितना आएगा, 3v² आएगा, इज इक्वल टू कितना है, 2gh1। करेक्ट और नॉट? हाँ। अब v² की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2gh है, तो वहां पे पुट कर दो 3 इंटू 2gh इज इक्वल टू 2gh1। तो 2g गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3h इज इक्वल टू h1। आया कि नहीं आया? ठीक। तो यहाँ पे 3h आया, h1, तो h1 में h ऐड कर दो, तो आपको ऊपर से नीचे तक मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, h1 3h प्लस h 4h। क्लियर है? कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सही तरीके से मिल जाएगा। बट ये जो है यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पर भी आप इस तरह से कर सकते हो। आपको ये टोटल डायरेक्टली मिला, जो आपको पूछा जाएगा, टोटल पूछा है तो टोटल की तरह लिखो, अगर आपको हाफ तक पूछा है तो आप हाफ तक निकाल सकते हो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए यहाँ पे, वर्टिकल मोशन के दो चार प्रॉब्लम, दो तीन टाइप के अलग अलग से प्रॉब्लम ले लिए मैंने। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट इसमें बचा है रिलेटिव वेलोसिटी, वो खत्म करके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम भी होते हैं, बट अभी इतने तो हम बुक में नहीं ले सकते। ठीक है, जेई नेट लेवल के तो बहुत वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स तैयार होती है इसमें। तो हमारा एक ही टॉपिक बचा है, कौन सा है?